हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस मतलब सीएस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, तो सीएस आईटी वाले बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 3। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखो, एक प्रॉब्लम जो बच्चों को हमेशा आता है, कुछ बच्चे ऐसे, देखो ये कोर्स लाने का मकसद ऐसा है, ऐसे बच्चों को टारगेट करना कि जिसका बेसिक क्या है, थोड़ा सा वीक है, जो जहां मान के चलो जो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में फंस जाता है, जो थोड़ा सा इंटीग्रेशन में फंस जाता है। अगर कोई टीचर एक आध स्टेप गैप कर दे, वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया बेटा, मैथमेटिक्स 3 का कोर्स लॉन्च किया है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे भी है ना जो डिप्लोमा करके आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, उन्हें भी क्या होता है, दिक्कत होता है बेटा। तो यहां पर हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स क्या है, थोड़ा सा वीक है। तो वैसे बच्चों को अपन को टारगेट करना। देखो, पढ़ने वाले बच्चे मैथमेटिक्स 3 का कोर्स मान के चलो यूट्यूब पे भी अवेलेबल, बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे पीछे छूट जाते हैं जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है, वो उनका हमेशा केटी लग जाता है। तो उन बच्चों को हमें क्या करना है बेटा, टारगेट करना है और उनमें कॉन्फिडेंट लेकर आना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैथमेटिक्स 3 का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं एंड सिलेबस को डिस्कस करने के बाद मैं आपको प्लान बताऊंगा कि कौन से प्लान पर आपको काम करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो आते हैं आपके सिलेबस में। देखिए बेटा, सबसे पहला मॉड्यूल आपका क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म। एक बात समझिएगा, लैपलास के दो पार्ट होते हैं। लैपलास के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म और दूसरा होता है लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल 1 है और ये आपका मॉड्यूल 2 है। और मैं बताऊं बेटा, ये जितना भी है ना, ये इजी है, ये आप मान के चलो इजी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छे से आता है तो इस वाले पार्ट में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस आपको क्या होना चाहिए बेटा, आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए और थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए। आप आराम से लैपलास ट्रांसफॉर्म के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और बात की जाए बेटा लैपलास इनवर्स की, तो यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स को बेटा, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग पता है कहां पर हैं, अभी आप लोग हो सिलेबस के वीडियो में। देखो, अपन को हड़बड़ाना नहीं है, बात समझिएगा बेटा। अभी हम लोग हैं सिलेबस के वीडियो में, हम लोग अभी सिलेबस को स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही आप सिलेबस का वीडियो देख लोगे ना बेटा, मैं क्या करूंगा, आपको डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा और इंटीग्रेशन का 1 लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे क्या होगा बेटा कि जिनको डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत डाउट है, उनका डिफरेंशिएशन रिवीजन हो जाएगा। खास करके वैसे बच्चे जो डिप्लोमा करके आए हैं, उनका क्या मैथ्स थोड़ा सा छूटे हुए समय हो जाता है, 2 साल पहले उन्होंने मैथ्स पढ़ा तो उनको दिक्कत होता है। तो उसी दिक्कत को देखने से पहले बेटा अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन का 1 लेक्चर पढ़ेंगे। इससे क्या है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। इससे हमारा क्या है बेटा, रिवीजन हो जाएगा। जिनको डिफरेंशिएशन में डाउट है, वो डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, हम लोग क्या करेंगे, सीधे लैपलास को स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, लैपलास को पढ़ने के लिए क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। लैपलास के फॉर्मूलेज वगैरह तो मैं लिखवा ही दूंगा और आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ चुका रहेगा। तो ये प्लान है बेटा हमारा कि आपके बेसिक चीजों को मैं लेकर चलूं। अगर बात की जाए इनवर्स का, अब देखो मैंने क्या बोला बेटा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक टॉपिक है, वो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। यहां पर क्या है, बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैंने क्या किया बेटा कि जब मैं लैपलास इनवर्स पढ़ाता हूं और पार्शियल फ्रैक्शन की बात आती है ना, तो मैं वहां पे लेक्चर में सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा देता हूं। तो इससे क्या है कि बेटा जो भी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, बात समझिएगा, हर चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूं बेटा कि जो चैप्टर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल कर देता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। जैसे मॉड्यूल 1 को पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए,
और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैंने क्या किया बेटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेक्चर वहां पे ऐड कर दिया। जब आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आओगे, आपको चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर, तो मैंने क्या किया बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का एक लेक्चर ऐड कर दिया। तो आराम से ये दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। जहां पर जितना बेसिक रिक्वायरमेंट होगा बेटा, वहां पर मैं उतनी बेसिक चीजों को आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। अब देखो बेटा, मॉड्यूल नंबर 3 में क्या है कि आपको एक इंटीग्रेशन आना चाहिए, जिस इंटीग्रेशन का नाम है आइलेट। क्या नाम है बेटा, आइलेट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। और इसके अलावा बेटा एक शॉर्टकट मेथड होता है इंटीग्रेशन का, ये शॉर्टकट मेथड आपको आना चाहिए। तो जब मैं फोरियर सीरीज स्टार्ट करूंगा बेटा, तो ये जो आपका शॉर्टकट मेथड है ना, इसको भी मैं क्या करूंगा, डिस्कस कर दूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि फोरियर सीरीज बच्चों को टफ लगता है, और आप पता सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, चाहे वो आपका हाफ रेंज का हो चाहे वो फुल रेंज का हो। बस मेरा टारगेट ये कि जो चैप्टर पढ़ने के लिए जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा, वो बेसिक चीजें मैं आपको करवा दूं। ठीक है, तो जब मैं फोरियर सीरीज करवाऊंगा बेटा, वहां पर भी बेसिक लेक्चर को ऐड कर दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं मॉड्यूल 4 में। देखो मॉड्यूल 4 इजी है, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जब यहां पे मिलने थॉमसन का कंसेप्ट लगता है तो डिफरेंशिएशन और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन यूज होता है। तो जहां पर डिफरेंशिएशन आएगा वहां पर मैं रुक कर बता दूंगा आपको, तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी एक दो टॉपिक तैयार नहीं, जैसे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज क्या है बेटा, ये मेरा अभी प्रिपेयर नहीं है। बाकी यहां तक की चीजें आपको मैं प्रिपेयर अभी डलवा दूंगा ऐप पे, इसके लिए मैं देखता हूं थोड़े दिनों में करवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मॉड्यूल 4 में यहां तक की चीजें मैंने शूट कर ली, एक दो टॉपिक है इसमें, ये मैं करवा दूंगा, आपका काम बन जाएगा। तो घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है बेटा, कंसेप्ट को फोकस करना है। और ये बुक है बीएस गिरवाल, इससे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके, वो बीएस गिरवाल से ही आते हैं। ठीक है ना, चलिए बेटा बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 6। देखो बेटा मॉड्यूल नंबर 5 ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूले वगैरह करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा इजी, इसको अपन आराम से कर लेंगे। बस थोड़ा सा क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी में आपको दिक्कत आएगा। तो प्रोबेबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा सा आप पेशेंस रखना। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब आप लेक्चर्स अटेंड करोगे तो 3-4 लेक्चर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप 9-10 लेक्चर को अटेंड कर लोगे ना, आप आराम से प्रोबेबिलिटी को कर लोगे, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलिए तो ये आपका सिलेबस है बेटा। और मैंने क्या बोला कि जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर दूं। देखिए बेटा, सबसे पहले आप सिलेबस के वीडियो में हो, उसके बाद मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं जहां पे डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर को मैं डालूंगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मैं 1 लेक्चर डालूंगा, और उसके बाद लैप्लास अपन स्टार्ट करेंगे। तो लैप्लास का मैं 5 लेक्चर एज अ डेमो, इतने डेमो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और आपको अगर लगता है कि नहीं डेमो लेक्चर से जो ऐसे बच्चे, जो वीक बच्चे जिनको समझ में आ रहा है, तब वो क्या कर सकते हैं बेटा, तब वो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर आपको महाराष्ट्र का ये सेक्शन दिखेगा। तो महाराष्ट्र के सेक्शन में जाना है तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स 3 भी मिल जाएगा वहां पर। और आपका ब्रांच सीएसआईटी है बेटा, तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी का कोर्स भी वहां पे मिल जाएगा। तो इसका जो डेमो लेक्चर्स है ना, इसके डेमो लेक्चर्स को मैं क्या करता हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। तो आप चाहो तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी का भी क्या कर सकते हो बेटा, डेमो लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स ज्वाइन कर लो। देखो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ग्राफ थ्योरी भी आपका कवर हो जाएगा, ये भी मैंने बेसिक से पढ़ाया है। और आपका मैथमेटिक्स 3 भी क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा। और ये जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स है, यहां पर मैंने डेटा का भी 1-2 चैप्टर मैंने प्रॉमिस करा, मैं करवा दूंगा। तो आप जाके जब सिलेबस का वीडियो देखोगे तो डेटा स्ट्रक्चर की भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चले तो दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप जाइए, सबसे पहले डेमो लेक्चर्स को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी जाकर आप हमारा ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसका फीस क्या रहेगा बेटा, 799। तो जब हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, महाराष्ट्र वाले सेक्शन में आपको जाना, वहां पर आपको अपना कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।